नमस्कार साथियों। पौराणिक कहानियों की श्रृंखला में मैं आपको आज ऋषि मांडव्य की कहानी सुनाऊंगी। ऋषि मांडव्य एक ऐसे ऋषि थे जिनके श्राप के कारण यमराज को भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर धरती पर आना पड़ा था। वैसे तो यमराज मनुष्यों को उनके कर्मों के आधार पर दंड देने का निर्धारण करते हैं, परंतु अनजाने में एक बार भूलवश उन्होंने महर्षि मांडव्य के साथ अन्याय किया था, जिसके कारण ऋषि मांडव्य ने उन्हें श्राप दिया और उनको पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आना पड़ा। ऋषि मांडव्य भार्गव वंश के वंशज हैं। उनको अणि मांडव्य भी कहा जाता है। उनको बचपन से ही बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी। वे मातंग ऋषि और दित्ता मंगलिका के पुत्र थे। उनको अल्पायु में ही बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई थी और उनका एक नियम था कि वो संध्या काल में मौन व्रत धारण कर लेते थे। एक बार कुछ लुटेरे लूट का सामान लेकर भाग रहे थे। राजा के सैनिक भी उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। फिर वो लुटेरे ऋषि मांडव्य की कुटिया में जाकर छुप गए और वहीं पर उन्होंने लूट का धन भी वहीं पर छुपा दिया और खुद भी वहीं पर छुप गए। थोड़ी देर के बाद राजा के सैनिक आए और वो जब कुटिया के अंदर गए तो उन्होंने उन लुटेरों को पकड़ लिया। ऋषि मांडव्य को भी उन्होंने वहीं पर देखा। उन्होंने ऋषि मांडव्य से पूछा कि ये लोग कौन हैं, परंतु उन्होंने तो मौन व्रत धारण किया हुआ था, इसीलिए उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उनके मौन को राजा के सैनिकों ने उनका समर्थन समझा कि वो भी लुटेरों के साथ मिले हुए हैं, तो वो लुटेरों को भी ले गए और ऋषि मांडव्य को भी अपने साथ ले गए और उसके बाद उन्होंने उन सभी लोगों को राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उनसे प्रश्न किया कि क्या आप भी इन लुटेरों के साथ में मिले हुए हैं, परंतु ऋषि मांडव्य ने मौन व्रत धारण किया हुआ था, इसलिए वो चुप रहे और उन्होंने राजा के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। अब राजा को ऐसा लगा कि वो भी लुटेरों के साथ मिले हुए हैं, तो राजा ने उन लुटेरों को सूली पे चढ़ाने का आदेश दे दिया और साथ में ऋषि मांडव्य को भी दे दिया। तो वो लुटेरे जैसे ही शूली पर चढ़े वैसे ही उनकी मृत्यु हो गई, परंतु ऋषि मांडव्य को उनके तप के कारण शूली भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और वो काफी दिनों तक जीवित रहे। शूली के अग्रभाग को अणि कहा जाता है, इसी कारण उनको अणि मांडव्य भी कहा गया। जब राजा को इस बात का पता चला कि सूली पर चढ़ाए जाने के बाद भी ऋषि बच गए हैं, तो वो भागा भागा नंगे पैर ऋषि मांडव्य के पास पहुंचा और राजा ने ऋषि से माफी मांगी। तो ऋषि ने राजा को तो माफ कर दिया, क्योंकि राजा के सामने परिस्थितियां ही ऐसी थी और उन्होंने परिस्थितियों वश ऋषि मांडव्य को दंड दिया था। परंतु वे अंदर ही अंदर प्रश्न कर रहे थे कि आखिर उन्हें ऐसे कौन से उन्होंने पाप कर्म किए थे जिसके कारण उनको इतना बड़ा दंड सहना पड़ा। यही विचार करते करते ऋषि मांडव्य यमपुरी पहुंचे और उन्होंने फिर यमराज से प्रश्न किया कि आखिर उन्होंने ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे कि उनको इतनी बड़ा सजा मिली, उनको ये सब दंड झेलना पड़ा। तब यमराज ने उनको कहा कि आप बचपन में पतंगों के पृष्ठभाग में सीख चुभो दिया करते थे, जिससे उन्हें बड़ा कष्ट होता था। आपको उसी दंड की सजा मिली है। जैसे किया हुआ छोटा सा पुण्य भी, उसका भी फल बहुत अधिक मिलता है। इसी कारण छोटे से पाप का भी बहुत अधिक दंड भोगना पड़ता है। यह सुनकर ऋषि मांडव्य बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने यमराज से कहा कि तुमने मुझे बालपन में किए गए मेरे एक कृत्य के फलस्वरूप इतना बड़ा दंड मुझे मिला। क्या तुम नहीं जानते कि 12 वर्ष की आयु तक किया गया पाप और पुण्य का कोई फल नहीं होता, क्योंकि बच्चों को 12 वर्ष की आयु तक पता ही नहीं होता है कि वो पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं। तुम्हारे कारण मेरे बालपन में किए गए एक छोटे से कार्य की वजह से मुझे इतना बड़ा दंड झेलना पड़ा। तो मैं तुम्हें अब श्राप देता हूँ कि तुम भी एक दासी के गर्भ से जन्म लेकर मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लोगे। जब यमराज ने उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने एक नया नियम निर्धारित किया कि 12 वर्ष की आयु तक बच्चों को उनके द्वारा किए गए पाप और पुण्य का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। और उन्होंने यमराज को कहा कि जब तुम एक दासी के पुत्र के रूप में धरती पर शूद्र वर्ण में जन्म लोगे, तब तुम्हारे ज्ञान से और तुम्हारी बुद्धि से
तुम सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाओगे, तुम्हारा बड़ा यश होगा, तुम्हारा बड़ा नाम होगा। महर्षि मांडव्य के श्राप से ही द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास की कृपा से यमराज ने धरती पर एक दासी पुत्र के रूप में शूद्र वर्ण में जन्म लिया और वे अपने काल के महान राजनीतिज्ञ और हस्तिनापुर के महामंत्री बने।